यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गीता का उद्देश्य क्या है? गीता के बाद, ज्ञान लेने के बाद क्या आप युद्ध करना चाहेंगे? क्योंकि गीता में तो जो बात कही जा रही है वो तो आपको अहिंसक बनने के बारे में कह रही है, कि अपने अंदर जो विकारी वृत्तियां हैं उसको जीतने के बारे में कह रही है। ऐसे में क्या गीता सही में युद्ध के लिए प्रेरित कर सकती है? यही आज के हमारे चर्चा का विषय भी है। हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता को जब भी लोग देखते हैं तो उसके पहले ओपनिंग चैप्टर्स से पहले ही जो ऊपर कवर बना हुआ है उस पे एक युद्ध का मैदान दिखाया गया है, सेनाएं खड़ी हुई दिखाई गई हैं। फिर जब आप किताब को खोलते हैं तो अंदर लिखा होता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक तो पहले ही चीज जब खोल रहे हैं तब त्वमेव माताश्च पिता कहा जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि परमात्मा ही माता है, पिता है, वही हमारे बंधु हैं, सखा हैं। तो यहाँ पर तो परमात्मा से सारे संबंध जोड़ने की बात कही जा रही है, और वहीं उसके कवर पेज पे युद्ध का मैदान दिखाया गया है। तो संबंध जोड़ना जिसे हम योग कहते हैं, तो क्या गीता योग को सिखा रही है या वो कवर पेज के अनुसार युद्ध को सिखा रही है? जब आप कहीं जोड़ते हैं तो आप कहीं से तोड़ते हैं। मुर्दे को भी जब ले जाते हैं शमशान की तरफ, डेड बॉडी को, तो उसकी जो अर्थी होती है, आधा टाइम रास्ता जितना होता है उसका मुख जो है नगर की तरफ रखते हैं, फिर आधा टाइम फिर शमशान की तरफ कर देते हैं कि अब उधर देख। एक रिचुअल है। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं जोड़ना, परमात्मा से प्रीत जोड़ो, योग में नहीं होता जोड़ना। तो जो ही आपने जोड़ा तो कहीं से अन्य कहीं जहाँ था वहाँ से हट गया, है ना। कहते हैं ना कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सिर्फ उसको माँ की गोदी अच्छी लगती है। थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसके अंकल जो हैं, मान लीजिए कोई छनकना ला के देते हैं, तो फिर उसको जब कहा जाता है छनकने वाला अंकल, तो छनकने से अंकल को रिलेट करता है। ज़रा सा बड़ा हो जाए, बच्चों से खेलना शुरू कर दे, तो माँ उसको बुलाती रहती, आता नहीं, बच्चों में इतना मस्त हो जाता है। फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो दोस्तों को भी छोड़ देता है। फिर उसके संतान हो जाती है तो संतान की तरफ ध्यान जाता है। अर्थात यही है कि जोड़ना ही तोड़ना है। इसलिए गीता के भगवान ने यही सिखाया कि देखो, दुनिया के जितने संबंध हैं वो विनाशी हैं, शारीरिक हैं। मेरे संबंध अविनाशी हैं, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ। और तुमने जोड़ना है तो तुम भी अविनाशी आत्मा समझ के जोड़ो। जब तक कोई पूरी तरह जोड़े तो उसको युद्ध करना पड़ता है कि भाई मैं इधर से हटाऊं, उधर लगाऊं, है ना। पहले उसका कहीं लौकिक में जुड़ा हुआ है तो लौकिक को अलौकिक करने में उसको समय लगता है। उस हिसाब से तो हम युद्ध कह सकते हैं। और उसी हिसाब से आप देखेंगे कि गीता के जो लास्ट वर्ड्स हैं वो है नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं पूरी तरह योग लग गया मेरा। तो इससे तो ये पता लगता है कि अगर युद्ध हुआ है तो जिन चीज़ों में उसका अटैचमेंट या मोह था उनसे हुआ।
यानी परमात्मा जो सिखा रहे हैं वो युद्ध हम्म, उनके अटैचमेंट से, उनके अंदर की विकारी वृत्तियों से है, न कि किसी हिंसक युद्ध की बात हो रही है जहां पर हम हथियार लेके किसी इंसान के पीछे भागे। क्योंकि मनुष्य को कई बार अपने मित्र और शत्रु का पता नहीं लगता, तो जिनसे वो मित्रता करे हुए है वही उसके दुख का कारण है, उसको पता नहीं। वो तो अच्छा अच्छा समझता है। मान लो लोभ कोई ले लीजिए, तो लोभ तो बड़ी अट्रैक्टिव चीज है। या किसी के पास 10 करोड़ हो, उसको तो कहो तेरा 20 करोड़ हो जाए, बड़ा खुश होगा, है ना। परंतु ये नहीं पता है कि किसी भी चीज का एक्सेस जो होता है, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड कहा जाता है। अति जो होती है वो नुकसान करती है, बल्कि कहा जाता है अति इति को ले आती है। बहुत ज्यादा हो जाए तो समाप्ति हो जाती है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मनुष्य जिन चीजों को पकड़ के बैठा हुआ है वही उसके दुख का कारण है। तो भगवान को पुकार रहे हैं कि हे भगवान मुझे दुख से छुड़ाओ, तो वो आके बताएगा ना कि भाई यही चीजें जिनको तुम अपना मित्र समझ बैठे हो तेरी शत्रु है। गीता में साफ साफ कहा है कि आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। भाव अर्थ क्या हुआ कि जिन चीजों को वो पकड़ के बैठा दुख देने वाली उसको छोड़ेगा। तो सारी गीता इस प्रकार की है। और उसमें युद्ध कहीं कहा भी गया है, आप देख लीजिए। सबसे बड़ा जो दुख का कारण काम विकार को कहा गया, क्योंकि काम विकार की तृष्णा पूरी न होने से मनुष्य पागल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कहानियां हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा इसको मार, इस बैरी को अच्छी तरह मार, बल्कि मार डाल। अब इससे किसको मारे कहा गया, किसी व्यक्ति को तो नहीं कहा गया ना। तो ये बात है। गीता में काम, क्रोध आदि विकारों से जो युद्ध करने की बात आ रही है कि इनको मार डाल, इनको जीत करने की बात कही जा रही है, तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये किसी हिंसक युद्ध की बात नहीं है, ये एक मानसिक लेवल का युद्ध है, एक मन के लेवल का युद्ध है। हाँ बिल्कुल, फिजिकल नहीं है ये। क्योंकि फिजिकल युद्ध से आत्मा तो मरती नहीं। गीता का भी ले लें तो फर्स्ट लेसन क्या है कि हमारे को परमात्मा हमारी रियल आइडेंटिटी बताते हैं, जिसको कहते हैं सो का ज्ञान देते हैं कि तुम शरीर हो ही नहीं। अब हिंसक युद्ध से तो शरीर ही समाप्त हो सकता है, तो आत्मा के अंदर ही पाप होते हैं। भगवान कहते हैं पुण्य और पाप आत्मा के अंदर है, क्योंकि पाप आत्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं, दुष्ट आत्मा कहते हैं, देव आत्मा। किसी ने शरीर तो कहा है नहीं, है ना। तो आजकल तो आप देखते हैं कि मनुष्य बाहर से जेंटलमैन होंगे, अंदर से वो कोई स्मगलर हो सकता है, कोई टेररिस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो बाहर से देखने से तो पता नहीं लगेगा। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग भी कहा जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो भगवान अंतर्मुखी बनाते हैं, अंदर की बात बताते हैं। तो कहते हैं बाहर से धोखा नहीं खाना। जब ये बात स्पष्ट हो रही है कि परमात्मा युद्ध करने की बात जो कर रहे हैं वो मनोविकारों से कर रहे हैं, और ये सब कुछ मन के लेवल की युद्ध की बात है, मन के अंदर के युद्धों की बात कर रहे हैं, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, और आप ये बात कह रहे थे कि विकार भी हिंसा है। हाँ, हम में से बहुत सारे लोग विकार को हिंसा नहीं समझते। आजकल हमारे हिंसा का डेफिनेशन ये है कि अगर मैं किसी को झापड़ मार दूं या फिर किसी को छुरा घुसेड़ दूं या किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दूं, तो हम इन चीज़ों को हिंसा समझते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसी का दिल दिखा दो। जो लोग समझते कि हम हिंसा की सूक्ष्म परिभाषा कर रहे हैं, वो बाहर के इंजरी को इंजरी देखते हैं। जो सूक्ष्म जाते हैं वो कहते नहीं, किसी का दिल तोड़ना, किसी का दिल दुखाना, ये भी तो हिंसा ना। यहाँ तक वो समझते हैं हिंसा को। लेकिन हिंसा क्यों छुड़ाई जा रही है? क्योंकि उसमें दुख है। तो दुख जो होता है, भगवान ज्ञानेश्वर है, तीनों कालों को जानता है, ज्ञान का सागर है, उसको पता है कि भाई दुख कहाँ हो रहा है, उसका कारण क्या है। उदाहरण के तौर पे मैं अपने हाथ को यहाँ दबाऊं तो मुझे दर्द होगा। तो एज एन इग्नोरेंट पर्सन मैं तो यही कहूँगा कि मेरे हाथ को दबाने से दर्द हो रहा है, या हाथ में खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, तो मैं इधर देखूंगा कि भाई यहाँ दर्द हो रहा है। लेकिन वास्तव में मुर्दे का हाथ दबाएंगे, जिसकी आत्मा निकल जाए उसको तो शरीर काट देते हैं कई बारी। तो इसलिए दर्द कहाँ हो रहा था,
आत्मा को हो रहा था। आत्मा को तो बेहोश भी कर दें, अगर आप किसी व्यक्ति को आत्मा को टेम्परेरी डिस्कनेक्ट कर दें, नींद ही ले लीजिए, निद्रा की अवस्था में व्यक्ति अपने बाहर के दुख दर्द सब भूल जाता। बिल्कुल। अब जब सारी ही बात मनोविकारों को जीतने की और काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को हराने की, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की थी, तो फिर हिंसक युद्ध किस लिए दिखाया गया है? किस चीज का द्योतक है ये हिंसक युद्ध? इसका एक कारण है, वो ये है कि दो प्रकार के लोग होते हैं, गीता में लिखा हुआ है। एक तो समझाने से समझ जाते हैं, और एक होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते। समझाने की बात तो दूर छोड़ो, उसके लिए साधारण भाषा में कहा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे कहा गया ना। अब आप सोचिए, भूत कौन से? ये 5 विकारों को भी भूत कहा गया, शरीर के तत्वों को भी पंच महाभूत कहा गया। अर्थात जो जिस चीज के अंदर ज्ञान नहीं जा सकता है ना, जैसे जड़ चीजों में ज्ञान नहीं जा सकता, तो हम शरीर को पंच भौतिक कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, दुनिया दुखी हो रही है, अति दुखी हो रही है, और उसके सारे दुखी हो रहे हैं। जब भगवान आते हैं अति धर्म ग्लानि होती है, प्रकृति द्वारा दुखी हो रहे हैं, शरीर के द्वारा दुखी हो रहे हैं, संबंधों के अनेक तरीके से वो दुखी हो रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि हम लाख उपाय कर लिए, हम सुखी होते ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, जो तो अपने परमात्मा का ज्ञान सुनकर के सुखी हो जाए, वो हो गए पांडव, ठीक है। जो परमात्मा की सुनते ही नहीं, एक तरफ मिर्च खाते रहते हैं, दूसरी तरफ सीसी करते रहते हैं, उनको भी तो परमात्मा के बच्चे हैं, भूले हुए बच्चे हैं, उनको भी सुख देना है। तो सचमुच ही एक ही तरीका है कि उनको शरीरों से छुड़ा दिया जाए, है ना। एक ज्ञान से छूट जाते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध, वो नहीं छूटते। तो एक सचमुच एक बहुत बड़ा ऐसा सृष्टि चक्र में समय आता है जबकि मनुष्यों को शरीरों से छुड़ाया जाता है। वो नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन भगवान को पता है कि इसी से उनका दुख है। तो एक महाभारत एक रियलिटी है। तो हुआ क्या है कि जिसने गीता पुस्तक लिखी है उसने मिक्स कर दिया, उसने यानी शरीरों से छुड़ाना, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड बात है, लेकिन समझ सकते हैं कि आज आबादी की बहुत बड़ी समस्या है ना। बिल्कुल है। और लोग विजुअलाइज करते हैं कि इसी स्पीड से आबादी बढ़ती गई तो क्या होगा। आज ही आप देखेंगे शमशान घाट में डेड बॉडी को जलाने के लिए भी एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। डेड बॉडी को, बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने के लिए एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में लोग सोचते हैं कि शरीरों पॉपुलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सच भी है देखा जाए तो। इसलिए भगवान समझते हैं कि इनके दुख समझ तो इनके आना नहीं, इनको शरीरों से मुक्त कर दो, और दुख से मुक्ति चाहते हैं तो शरीर से मुक्त होंगे आप ही। तो एक बहुत बड़ा महाभारत होता है। अब महाभारत एक अलग चीज है, वो अलग लोगों के लिए है, और गीता एक अलग है, वो अलग लोगों के लिए। गीता भगवान को सुनानी पड़ती है, महाभारत भगवान को करवानी नहीं पड़ती। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। सब जानते हैं ये जंगल में जब बहुत इकट्ठे हो जाते हैं पेड़ तो आग लग जाती है, ऑटोमेटिक है। और बहुत सारे लोगों ने, ह्यूमन बींग्स ने भी कहा कि सीधी तरह से अगर तुम अपनी आबादी कंट्रोल नहीं करोगे तो प्रकृति कुछ करेगी जिससे ऑटोमेटिकली घट जाएगी, जिसको मालथीजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। अब भगवान कहते हैं लेखक ने, भगवान ने जब गीता सुनाई तो महाभारत का कोई जिक्र ही नहीं था, वो अन्य लोगों के लिए है। लेखक ने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। उसने ये समझ लिया है कि विज्ञान तो भगवान सुना रहे हैं, लेकिन मृत्यु कलयुग के अंदर ज्ञान मैंने सुन भी लिया, ये अच्छा है, मैंने धारण भी कर लिया, लेकिन कलयुग के वातावरण में अगर मैं रहूंगा, ज्ञानी भी रहेगा, है ना। कहा जाता है काजल की कोठड़ी में कोई भी सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दुख तो भुगतेगा। आज आप प्रैक्टिकल देख लीजिए कि गर्मी का मौसम आता है
या ओले पड़ते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेट थोड़ी करते हैं कि साधु जा रहे हैं तो इनके ऊपर ओले नहीं गिरेंगे, नहीं। तो इसलिए वो दूसरा तरीके से जो पॉपुलेशन कंट्रोल होता है नेचुरल, उसको शास्त्र के पहले पेज पे दिखा दिया, जो उनको दिखता है। आबादी घटेगी, लड़ाई होगी, लोग मर जाएंगे। अच्छा, अब लड़ाई किससे होती है? उन्होंने समझ लिया कि एक दूसरे को मारने से लड़ाई होती है, लेकिन लोग प्रकृति से भी मरते हैं। अर्थक्वेक आ जाए, देखिए कितने मर जाते हैं। उसने अर्थात दोनों बातों को मिक्स कर दिया। वो समझता है कि ज्ञानी भी, मेरा ज्ञान लेने वाले भी इस दुनिया में सुखी नहीं रह सकते, उनको शरीर छोड़ना ही है। इस कारण से उसने विनाश को पहले रख दिया है, महाभारत पहले रख दिया है फर्स्ट पेज पर, गीता सेकंड पेज पर। गीता शुरू होने से पहले ही वो सेकंड पेज है, भगवान के संबंध रख दिए। और एंगल से देखेंगे तो जो शरीर भी छोड़ते हैं वो क्या समझते हैं, भगवान के पास गया, है ना। तो कहते हैं वही भगवान से, माता पिता के पास जाना भी है तो हम तुम्हें भेज देते हैं, तुम्हारा शरीर छुड़वा देते हैं। वो तो कोइंसाइड करता है समय कि परमात्मा एंड करना चाहते हैं नाटक को, वरना शरीर छोड़ने से आदमी अगले जन्म में जाता है। बिल्कुल। बहुत सारी बातें। एक तो बात ये स्पष्ट हो गई कि गीता को हिंसक कहना गीता में दिए हुए ज्ञान के ही विरुद्ध हो जाता है। गीता तो ये बात कहती है कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो दूसरा धारण करती है, आत्मा शरीरों से कटती मरती नहीं है। मगर मनुष्यों के अंदर जो आसुरी वृत्तियां हैं, उन आसुरी वृत्तियों का नाश कैसे होता है? क्योंकि समझ लीजिए महाभारत हो जाता है, जैसे आप कह रहे हैं कि उससे मनुष्य, इतने सारी आबादी है, उसका कंट्रोल होता है। मगर गीता आसुरी वृत्तियों को भी मारने की बात करती है, तो वो आसुरी वृत्तियों को नष्ट करने की विधि क्या है फिर? देखिए, कोई विधि अपनाएगा तो उसकी आसुरी वृत्तियां नष्ट होंगी ना। तो गीता का भगवान कहते हैं कि मैं जो विधि बताता हूँ, या जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं, वो विधि क्या होगी। तो भगवान कहते हैं कि आसुरी वृत्तियां अगर परमात्मा के साथ योग लगाएं, क्योंकि परमात्मा परम पवित्र ही नहीं, पवित्र बनाने वाला है। वो आता ही आसुरी वृत्तियों के विनाश के लिए है, या यूं कहें, धर्म से अधर्म नष्ट होता है। आसुरी वृत्तियां अधर्म है तो जरूर धर्म से नष्ट होंगी। तो धर्म मैंने राइट बात को ठीक तरह समझना। तो भगवान आके धर्म स्थापित करते हैं, ऑटोमेटिकली आसुरी वृत्तियों को नष्ट करने के लिए आते हैं। तो आसुरी वृत्तियों को नष्ट करने का रियल तरीका जो भगवान सुनाते हैं, वो कहते हैं योग है, कि मेरे साथ कनेक्ट होंगे। जैसे कोई कमज़ोर चीज़ है, ताकतवर के साथ जोड़ दी जाए तो वो कमज़ोर महसूस नहीं करता। देश संधियाँ करते हैं, छोटे देश बड़े, इसीलिए। और भगवान भी यही कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ। आप और चीज़ छोड़िए, अपना मोबाइल फ़ोन ही ले लीजिए, जो ही वो कमज़ोर होता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, आप जोड़ दीजिए तो वो चार्ज हो जाएगा। और बिल्कुल ख़त्म होने वाला भी हो, उसको जोड़ करके आप फ़ोन करते रहेंगे तो चलता रहेगा, क्योंकि उसमें ताकत आ रही है। जब अपनी ताकत पूरी हो जाए तो डिस्कनेक्ट होकर भी उसमें ताकत आ जाती है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। और जितना प्रेशस या क्वालिटी वाला होता है, उसमें वो बैटरी ज़्यादा चलती है, सीधी बात है। कम वाला भी होता है। इस तरह से ये दुनिया है। तो भगवान आके आत्माओं को जो बहुत फुल बैटरी चार्ज कर देता है, उसको देवता कहते हैं। उनकी बैटरी 2 युग तक चलती है। ऐसे ऐसे है। गीता का ज्ञान जो परमात्मा ने सुनाया और जहाँ पर अहिंसक युद्ध उन लोगों ने किया, मनोविकारों पर हासिल किया, वो एक अलग सेट ऑफ पीपल हैं। और जो महाभारत की बात बताई जा रही है, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट, एक अलग सेट ऑफ पीपल के लिए है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि वो कौन है और ये कौन है? कौन है जो गीता का ज्ञान सुनकर वो मनोविकारों के ऊपर युद्ध कर रहे हैं, और ये हिंसक युद्ध की बात करने वाले कौन हैं? ये तो स्पष्ट कहा गया है कि परमात्मा ने ऑफर किया कि देखिए, 2 सेनाएं हैं, वो अलग विचार के हैं, वो बिल्कुल अलग विचार के हैं। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो मेरी सारी रचना ले लो, एक तरफ मैं रचेता हूँ, मुझे ले लो। तो जिन्होंने रचेता को लिया,
उन्होंने गीता ज्ञान सुना क्योंकि रचयिता ने सारा राज सुना है। रचना तो एक प्रोडक्ट है, जिसके पास उसकी चाबी आ जाए वो तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता। इसलिए वो लोग जिनको हम पांडव कहते हैं, जिन्होंने परमात्मा से सीखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, उनको भगवान ने ज्ञान दिया। और क्योंकि परमात्मा था तो उसने मूल बता दिया। इस कारण से वो सारी रचना जो उसी की रची हुई थी लेकिन बिगड़ी हुई थी, उनको दिखती थी, वो जीत गए, वो हार गए। और इसी प्रकार से वैसे भी अगर आप हर एंगल से देखें, क्योंकि गीता का ज्ञान परफेक्ट है। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर क्रॉप है, व्हीट क्रॉप है, वो बोई गई थी, पक गई है, वो बिल्कुल पक गई है एंड कटने जैसी है। अब उस व्हीट क्रॉप पे किसी चीज का असर नहीं हो सकता कि उसको बढ़ाया जा सके, हरा किया जा सके। जैसे मनुष्य को भी देख लीजिए, एक ऐसी एज आती है उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है, जितना है वैसे ही चलता है। और ऐसी भी एज आती है जब ऑटोमेटिकली वो खुद ही कहता है कि मैं इस शरीर से छूटूं तो अच्छा है। ठीक है, अब क्रॉप में आत्मा तो नहीं है, पर होता तो वही है, पक गई खड़ी है, वो गोल्डन व्हीट फील्ड में खड़ा है। अब उस पे तो किसी चीज का असर नहीं है। ठीक है, अब किसान कहता है कि भाई ये तो अपनी फाइनल अवस्था को चली गई, एक्सट्रीम तक पहुंच गई है, इसको तो कटना ही है, नहीं काटेंगे तो भी ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो मैं अपने फील्ड में अगली क्रॉप लगाता हूँ। तो अगली वो नहीं होगी जो जो कटने वाली, वो उगने वाली होगी। तो ऑब्वियसली क्या होगा, कौन सी लगाएगा जिसका सीजन होगा। ठीक है, इसी तरह भगवान आते हैं तो भगवान देखते हैं कि ये जो कलयुगी है, तमो प्रधान, तो सारा तमो प्रधान हो चुका है, सारा कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र कांटों से भरा हुआ है, और चिल्ला भी रहे हैं, एक दूसरे को काट भी रहे हैं। वो क्या करेगा फिर, वो उसको लाएगा जिसने अगले सीजन में आना है। ये सीधी बात है कि सूर्य रात को दिन बनाता है, आधी रात में सूर्य नहीं निकलता ना, आधे दिन में रात होती है, डार्कनेस है। उसी प्रोसेस से भगवान कहते हैं कि मैं आता हूं तो ऑटोमेटिकली, वरना पांडवों ने उसको क्यों चुना, क्या देखा, है ना। पांडवों में तो इतनी समझ ही नहीं थी, समझ तो उसके बाद में थी। तो एक नेचुरल प्रोसेस से पांडवों का टर्न था, तो उनको वो बात जच गई। इसी प्रकार से ही होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो जो देवता थे उसको ये भी पता है कि साइक्लिकल रेपिटेशन है, सीजन भी साइक्लिकल रेपिटेशन होते हैं। बीट का एक टाइम आता है, राइस का एक टाइम आता है, तो उस हिसाब से उनके अंदर ऑटोमेटिकली वो स्फूर्ति होती है कि हम इधर हो जाए। तो इस तरह से वो सिलेक्शन नेचुरल हो जाता है, वो ज्ञान सुन लेते हैं और देवता बन जाते हैं। यानी देवता वाला देवता बनेगा। और फिर देखिए, भगवान सर्वशक्तिमान है तो दो धर्म स्थापन होते हैं, ये दो युग की प्रोडक्शन होती है। भगवान खुद भी चाहे कि मैं 111 यानी सज्जु की आदि के पहले दिन वाली आत्माएं हैं, उसमें कुछ जोड़ दूं, नहीं जोड़ सकता, और इनको कुछ पीछे कर दूं, नहीं कर सकता। ये नेचुरल प्रोसेस है। बड़ी स्पष्टता से हमने इस बात को समझा कि गीता योग की विधि को सिखा रहा है। जो युद्ध वो बता भी रहा है तो वो युद्ध एक मानसिक युद्ध है, मनोविकारों के ऊपर युद्ध है। हिंसक युद्ध के लिए गीता ना परमिशन देती है, न ही उसे लीगलाइज करती है। इस बात को स्पष्टता से समझने से गीता के ज्ञान को समझने में एक गहराई वाला चिंतन हमें आज मिला है। हमारा भी समय इतनी ही इजाज़त देता है और बड़ी खूबसूरत चर्चा आज हमने की है, एक फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन हुआ है। आज यहीं पर विराम लेते हैं, फिर अगले एपिसोड में आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे। आज आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ओम शांति। आज के एपिसोड में दोस्तों इस बात को स्पष्टता से समझा है कि गीता किस युद्ध की बात कर रही है। गीता में जो युद्ध के बारे में रेफरेंसेस भी दिए जा रहे हैं वो वास्तविकता में मनोविकारों के ऊपर, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि को जीतने और उसके साथ लड़ने के लिए कहा जा रहा है। उस बात को स्पष्टता से समझने से हम गीता के ऊपर और अंदर लिखी हुई बातों को बेहतर समझ सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज जो बातचीत हमने की उस विषय पर अगर आपको कोई राय रखनी है, कोई प्रश्न हो,
तो आप स्क्रीन पर दिए हुए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं, जो हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।